Good morning, students. Today I am going to continue again your chapter, The 100 Dresses Part 1. Yesterday I have just started to give a brief summary due to some technical error. The video entered very earlier. I am going to just continue today. We have seen in the last video what was the nature of Peggy. She was rich, but she was not arrogant. She was not cruel. On the other hand, she saved younger girls from bullies, but she and other girls could not understand why Vanda told a lie about her dresses and shoes here. But the girls only made fun of Vanda, they never made her cry. और हमने देखा यहाँ पर कि जो पैगी थी वो बहुत अमीर घर से थी. वो अमीर ज़रूर थी मगर वो एरोगेंट इन नेचर नहीं थी, वो क्रूएल नहीं थी, वो किसी को बिना कारण के सताती नहीं थी. वो जो लोग दूसरे बच्चों को चिढ़ाते थे या बुलीज करते थे यंग गर्ल्स को, तो उन्हें वो बचाती थी. मगर ये उन्होंने वैंडा के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो झूठ बोलती थी. वैंडा, उन्हें ये नहीं समझ पा रहा था कि वैंडा क्यों झूठ बोल रही थी, कि उसके पास वो अपने ड्रेसेस और शूज़ के बारे में क्यों इतना झूठ बोलती है. इसलिए वो गर्ल्स उसका मजाक उड़ाते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं चाहा कि उसे वो रुला दें. मैडी herself was a poor girl. She used to wear the clothes given by others. So she was sympathetic to Vanda. यहाँ मैडी जो थी, जो पेगी के साथ थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी एक बहुत गरीब लड़की थी. वो भी दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी. वो समझती थी वेंडा की सिचुएशन को, उसकी सिंपैथी उसकी तरफ थी. शी एंड पेगी वॉज द फास्ट फ्रेंड, नॉट द बेस्ट बट फास्ट फ्रेंड. दैट इज वाई शी नेवर फाइंड एनीथिंग said anything when Peggy made fun of Vanda. वो फास्ट फ्रेंड थी दोनों आपस में, इसलिए कभी उसने पेगी से वो क्वेश्चन नहीं किया कि वो उसके साथ वेंडा के साथ ऐसे मजाक क्यों करती है. बट शी हरसेल्फ नेवर लाफ्ड एट वेंडा. मगर उसने कभी वेंडा के ऊपर वो हंसी नहीं. शी डिड नॉट लाइक पेगी आस्किंग वेंडा अबाउट द ड्रेसेस. और वो उसे अच्छा भी नहीं लगता था जब पेगी ऐसा क्वेश्चन पूछती थी वेंडा से. वेन एवर पेगी मॉक्ड वेंडा, मैडी फेल्ट बैड. शी विश्ड दैट पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स्की. जब भी पेगी ने उसको चिढ़ाया वेंडा को, तो मैडी सोचती थी, विश करती थी, चाहती थी कि पेगी उसको ऐसा ना चिढ़ाएं, उसे टीज ना करे वेंडा पेट्रॉन्स्की को. मैडी डिसाइडेड टू राइट अ नोट ऑन पेगी आस्किंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा. एक बार मैडी ने डिसाइड भी किया था कि वो एक नोट लिखे और वेंडा से कहे कि वो पेगी से कहे कि वो वेंडा को चिढ़ाना बंद करे. बट शी कुड नॉट मस्टर द करेज टू डू सो. मगर उसके अंदर वो करेज बिल्डअप नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सके. वेंडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मंडे के दिन जब वो लोग स्कूल गए, उस दिन वेंडा नहीं आई. बट किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया कि वो नहीं आई. बट नो बडी मिस्ड हर. शी डिड नॉट कम ऑन द ट्यूजडे ऑल्सो. और ट्यूजडे को भी वो नहीं आई. बट वेन शी मिस्ड द स्कूल ऑन वेडनेसडे ऑल्सो, पेगी एंड मैडी नोटेड हर एब्सेंस. बट जब थर्ड डे जब वेंडा नहीं आई, तब पेगी और मैडी ने नोटिस किया कि वो एब्सेंट है. But when she missed the school on Wednesday also, Peggy and Maddie noted her absence. They wondered why she had not come to school. Maddie remembered Vanda talking about of her dresses, which was pale blue with colored trimming. Then Maddie thought about the drawing and color contest in the school. The girls were to design dresses and the boys were to design motorboats. Maddie thought that Peggy would win the contest as she was very good at डिज़ाइंस. फिर अब उस समय मैडी को भी याद आया कि जब पैगी वेंडा हमेशा बात किया करती थी वन ऑफ हर ड्रेसेस विच वॉज पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग. और मैडी को दिमाग में आया यहाँ स्कूल में ड्राइंग और कलर कंपटीशन होने वाला है, गर्ल्स को डिज़ाइन करनी है ड्रेसेस और बॉयज़ को डिज़ाइन करने हैं मोटर बोट्स. और मैडी के मन में ये विचार भी आया कि सोचा उसने कि पेगी वुड विन द कॉन्टेस्ट. शी वॉज वेरी मच गुड एट डिजाइंस. नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रीजिंग. पिगी एंड मैडी हरीड टू द स्कूल एज मिस मेसन वुड अनाउंस द रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कॉन्टेस्ट. अगले दिन पेगी और मैडी जो बहुत जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ दौड़े, क्योंकि उस दिन जो उनकी मिस मेसन थी, जो टीचर थी, वो रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी ड्राइंग कॉन्टेस्ट के. डिड नॉट वेट फॉर वेंडा. उस दिन उन्होंने वेंडा के लिए भी वेट नहीं किया. व्हेन द गर्ल्स रीच्ड द स्कूल दे वर सरप्राइज्ड. जब वो स्कूल पहुंचे तो उनको एक सरप्राइज मिला. वो क्या था? देयर वर हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द रूम. देन मिस मेसन अनाउंस द नेम ऑफ द विनर. जैक बेगिल्स had won for the boys, and she said all the 100 dresses designs had been made by one girl and she won the medal. Her name was Vanda Petronsky. अब जब वो लोग क्लासरूम पहुंचे तब देखा वहाँ पे 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन डिस्प्ले हुई थी ग्राउंड में. और उतने में मैडम ने अनाउंस कर दिया विनर्स को.
बॉयज़ में थे जैक बिगल्स, और गर्ल्स का नाम उन्होंने बताया, उस एक अकेली गर्ल ने 100 डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस बनाए और वो उस मेडल की हकदार, उसका नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की। बट वेंडा वॉज एब्सेंट, द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स इन जॉय। उस दिन वेंडा एब्सेंट थी, सबने बहुत खुशी में तालियां बजाई। मैडी आस्क्ड पेगी टू लुक एट द ब्लू ड्रेस अबाउट विच वेंडा हैड टोल्ड देम अर्लियर। अब मैडी ने पेगी का ध्यान उस ब्लू ड्रेस की तरफ खींचा जिसके बारे में वेंडा हमेशा बात किया करती थी। दे अप्रिशिएटेड द ड्राइंग मेड बाय वेंडा। उन लोगों ने उस ड्राइंग की बहुत सराहना की उस दिन। तो ये पूरी समरी है 100 ड्रेसेस फर्स्ट की, जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एक गर्ल जो दूसरी जगह से इमिग्रेट होकर यहाँ आती है, जो बच्चे उसके मजाक उड़ाते हैं उसके पहनावे के कारण, या उसके जो झूठ बोलने का जो तरीका था, वो अपने उस परिस्थिति को कैसे ढकती थी झूठ बोलकर, उसके ऊपर उनको समझ में नहीं आया उन लोगों ने कैसे उसे चिढ़ाया। और उन चीज़ों का उन्होंने जब एहसास हुआ, जब वो एब्सेंट हुई, जब वो जीती उस प्राइज़ को, कि उसने झूठ नहीं बोला था, उसने वाकई में 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स बनाई थी जो उसके कबर्ड में थी, बट वो डिज़ाइंस थे और इन्होंने उसे एक्चुअल रियल मटेरियल क्लॉथ समझा। टुडे पेज नंबर 64 फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the next seat to the last seats in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was not sufficient of feet, most roars of laughter when anything funny was made, and most mud and dirt on the floor. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Something she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. यहाँ जो डे था वो मंडे था. वेंडा पेट्रोन्स्की उस दिन was not in the seat. Nobody noticed. पेगी और मैडी ने भी नहीं नोटिस किया, सब उसके चिढ़ाते थे. फन नोटिस्ड हर एब्सेंस. यूजुअली वेंडा सिट इन द लास्ट सीट्स. लास्ट सीट में बैठा करती. लास्ट सीट में स्कूल के ऐसे बॉयज़ बैठते थे रूम नंबर 13 में कि जो बहुत रफ बॉयज़ थे, जो बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, है ना, मगर वो बहुत आवाज़ें करते रहते थे और आवाज़ें चिल्लाना ये सब करते थे, फ़न किया करते थे. मगर यहाँ पर जो है उसके ऑपोजिट वेंडा इस स्वभाव की नहीं थी. वो रफ नहीं थी, वो नॉइजी नहीं थी, वो क्वाइट और सिंपल गर्ल थी. वो मगर क्यों पीछे बैठा करती थी? वो कभी हंसती भी नहीं थी, किसी ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी थी. वो क्यों बैठती थी पीछे? क्योंकि वो जहाँ से आती थी, बुगिन हाइट से, nobody even actually exactly why Vanda sat in the seat. Nobody knew. Unless it was because the same called the same way from Buggin Heights, and her feet were usually cacked with dry mud. उसके जो बहुत ही दूर से आती थी बुगिन हाइट से, उसके जो जूते थे वो ड्राई मड से भरे हुए होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. एक बार जब जाके कॉर्नर पे बैठ जाती थी, किसी ने उस पर इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था. मगर उसका रीज़न एक्चुअली ये था कि वो इतनी दूर से बुगिन हाइट से, उसके पैर, हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड. The time when they thought about Vanda was outside of school hours. वो कब सोचते थे? जब वो स्कूल आवर्स के बाहर जब वो लोग उनसे मिलते थे. At noon time when they were looking back to school, or in the morning earlier before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing at their way to the schoolyard. Then something they waited for Vanda to have fun with her. The next day, Tuesday, Vanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. वो सिर्फ वेंडा को कब देखते थे? जब उनके पास थोड़ा समय होता था, स्कूल आते समय या जाते समय या आफ्टरनून में स्कूल यार्ड्स में उसके साथ खड़े होकर चिढ़ाने के लिए 3-4 लोग मिलकर उसका मजाक उड़ाने के लिए खड़े होते थे. मगर नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, उस दिन भी वो नहीं आई, मगर किसी ने भी उस दिन भी उसके एब्सेंस को नोट नहीं किया. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down from front with the other children who got good marks and who didn't track it in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. They had waited and waited for Vanda to have fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. Wednesday के दिन Peggy और Maddie ने उसे नोटिस किया. क्यों किया? जब अदर गर्ल्स के साथ जो लोग खड़े थे वो देखा, they didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. देखा कि वहाँ पर वेंडा नहीं है. और पेगी और पॉपुलर गर्ल थी, बहुत रिच थी, बहुत अलग तरह के ड्रेसेस पहनती थी, कर्ली हेयर्स थे,
मैडी जो है उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, उस दिन उनको क्यों याद आया कि वेंडा नहीं है, क्योंकि उस दिन उसको मजाक उनको उसको साथ फन करना था, चिढ़ाना था, उसे मज़े लेने थे, तो वो वेट कर रहे थे वेंडा का। उसके वेट करते करते वो लोग लेट हो गए, इसलिए उन्हें पता चला कि उस दिन वेंडा पेट्रोन्स्की स्कूल नहीं आई है। वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. They had names easy to say like Thomas, Smith, Ellen. There was one boy named Bouncy, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. वेंडा पेट्रोन्स्की जैसा फैमिली नेम ने कभी ऐसा और नेम पेकुलर नेम नहीं सुना। रूम नंबर 13 में वो इस नेम के साथ उन्होंने कॉमन नेम सुने थे, थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे। एक और नाम भी था ऐसा फनी उनके लिए, वो बॉन्स, विले बॉन्स, मगर वो भी फनी नहीं था, एज सेम एज पेट्रोन्स्की भी नहीं था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिड नॉट हैंग राइट. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज टफ. इट वॉज नेवर एवर बीन ironed properly. She did not have many friends, but a lot of girls talked of her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as they stood watching the little girl play hopscotch on the warm yard ground. वेंडा जो है उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मगर फिर भी स्कूल में बहुत सारे जने उसके बारे में बातें किया करते थे। वो हमेशा स्कूल आती थी एक ही सेम फेडेड ब्लू ड्रेस पहनकर, जो सही तरीके से हैंग ओवर नहीं करी होती थी, प्रॉपर्ली आयरन नहीं हुई थी, मगर क्लीन ज़रूर रहती थी वो। मगर उसके पास लोग तो बहुत थे बात करने के लिए, लोग क्योंकि उसके साथ सब गर्ल्स मिलकर उसकी मजाक उड़ाते थे स्कूल यार्ड में जब वो हॉटस्पॉट्स गेम को वॉच करती होती थी, मगर कोई उसकी फ्रेंड्स नहीं थी। सब उसके साथ एक फनी टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर आया करते थे। वेंडा, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Panda, she do say, giving one of her friends a nudge. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your clothes? वेंडा को पेगी हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा करती थी दूसरे गर्ल्स के साथ खड़े होकर, जैसे कि वो मिस मेसन से बात करते हो, पूछते थे, क्वेश्चन पूछते ना, जैसे टीचर जैसे पूछते थे, वेंडा बताओ तुम्हारे कबर्ड में कितनी ड्रेसेस हैंग हुई, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस। वेंडा का एक ही क्वेश्चन होता था हमेशा, वो है 100 ड्रेसेस. वेंडा वुड से 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously and the little ones would stop playing hotspot and listen. और वो एकदम से बोलते थे 100 ड्रेसेस, लिटिल एकदम कहते थे 100, और सब बच्चे जो खेल रहे होते वो भी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। ये 100 ऑल लाइंड अप सेट वेंडा, वो कहती थी हाँ एक ही साथ सब टंगे हुए हैं। देन दैट थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इनसाइड, सब चुप हो जाते हैं। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेल्ट, आई सेड पेगी। ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू, ये येलेट टू, 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट stolidly and lined up in a closet. अब वो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, छिड़ाते थे, उससे पूछते थे कि वो चलो बताओ लाइन से टंगी होती कौन से कपड़े की होती है, सिल्क की, वेलवेट की, ये तो वो भी बोलती थी हाँ वेलवेट की भी है, वो 100 है, और बिल्कुल कोई उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती थी जब वो बोलती थी, सिर्फ नॉर्मली वो बोल देती थी वेंडा। देन दे हैड लेट हर गो, फिर उसे छोड़ देते थे वेंडा को जब इतने क्वेश्चन पूछ देते थे। एंड देन बिफोर शी गॉन वेरी फार, थोड़ी दूर ही नहीं पहुँचती थी, सब हंसने लग जाते। Their head could bursting into shrieks and peals of laughter. 100 dresses, obviously. The only dress Vanda had was the blue and she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you have? You had 60 pairs all lined up in the closest. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder very now and then in a funny way she had, finishing the walk to school alone. और फिर उसके बाद उसको पूछा जाता था कितने पेयर्स ऑफ शूज़ है, वो कहते 60, वो कहते सब एक ही कलर के, नहीं ऑल और डिफरेंट कलर्स एंड लाइंड अप, और इस तरह के गेम उसके साथ वेंडा के साथ पेगी खेला करती थी। उसका साथ देती थी मैडी जो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी। फिर वेंडा को जान देता था, वो अपने ही तरीके से रोज़ हिलती डुलती शोल्डर हिलाती हुई वो अपने तरीके से स्कूल से घर चली जाती ऑल ऑन ओन। Peggy was not only really cruel, she protected small children from bullies. She was cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that it is cruel way to treat Vanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody would tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. यहाँ पे ऑथर यही कह रहा है कि पेगी
क्रूअल नहीं थी, वो किसी बच्चे को किसी को पुलिस करने नहीं देती थी, वो जानवरों पे बहुत दया रखती थी, कोई कोई मिसट्रीट कर देते थे तो उसको वो बचाती थी। वो क्रूअल इन नेचर नहीं थी। मगर वो वेंडा के साथ ऐसी क्यों थी? क्योंकि वो क्यों झूठ बोलती थी उन्हें नहीं पता। उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? सब जानते हैं उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो रोज़ रिपीट करती है, फिर वो झूठ क्यों बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? वो उसका नाम ऐसा क्यों है? वो तो एक जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन जैसी भी नहीं है, उसका नाम ऐसा क्यों है? वो लोग सोचते थे। और मगर उन्होंने कभी उसे रुलाया नहीं। As for Mandy, this business was asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her. Maddie was a poor herself. She usually wore some days hand-me-down clothes. Some, thank goodness, she did not live up of booking heights or have a funny name. अब मैडी जो है वो बहुत वेंडा के बारे में सोचती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों पूछा जाता है कि उसके साथ इतने ड्रेसेस है, इतने हैट्स है, क्या ये है वो है, इतना क्वेश्चन उसके साथ पूछे जाते थे। मैडी भी बहुत पुअर गर्ल थी, वो भी दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी। वो भगवान की शुक्रिया करती थी क्योंकि कम से कम वो बुगिन हाइट्स पे तो नहीं रहती है और उसके ऐसा फनी नेम तो नहीं थे, लोग उसे भी शायद चिढ़ाते हैं। समटाइम व्हेन मैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इट वॉज मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द palm of her hand, rolling them ground and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Vanda exactly, she would never had paid any attention to Vanda if Peggy didn't intend the dress game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Vanda perhaps, but she was poor. Of course she would have some more sense than to say she had 100 dresses. Still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Vanda Petronsky. यहाँ पे वेंडा जो है समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वेंडा, ऐसे क्वेश्चन पूछती थी जब पेगी वेंडा से, तब जो मैडी है वो बहुत एम्ब्रेस्ड हो जाती थी और अशेम्ड हो जाती थी कि वो ऐसा क्यों पूछती है। उसके हाथ में जब मार्बल्स होते थे गेम्स के, वो अपने हाथ में रोल करके उसे देखती थी, उसे काउंट करती थी। वो सोचती थी कि वो सॉरी फील करती थी वेंडा के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका कभी ध्यान ही नहीं देती अगर पेगी उसके साथ ऐसा कुछ गेम नहीं खेलती। मगर वो ऐसा सोच रही है कि वो भी गरीब लड़की, इतनी तो नहीं जितनी वेंडा है मगर वो भी गरीब है, कभी ऐसा ना हो कि वो लोग भी उसके बारे में ऐसा कभी पूछें तो वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं, उसमें इतना सेंस तो है कि इस टाइप का जवाब नहीं देगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। मगर फिर भी वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके साथ ऐसा कोई गेम खेले जैसे पेगी उसके साथ वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ टीजिंग करती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।